अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फ़रीद और आप देख रहे हैं मोहम्मद फ़रीद चैनल। दोस्तों, हमारी दुनिया का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल और जबकि 30% हिस्सा ज़मीन पर मुश्तमिल है। इट्स मीन के जितने राज पानी के अंदर में हो सकते हैं उतने ज़मीन पर नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत से ड्राइवर्स हैं जो पानी की गहराई में जाकर वहाँ के राज जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी के अंदर मिलने वाली अजीबो-गरीब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी मज़ीद और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। नंबर 5, प्लेन। दुनिया में ऐसे स्कूबा डाइवर्स हैं जो समंदर की गहराई में जाकर फ़न करते हैं। पानी की गहराई में एक अलग ही दुनिया आबाद है और इसे देखने का एक अपना ही मज़ा है। लेकिन कभी कभार इन ड्राइवर्स को समंदर से अजीबो-गरीब चीज़ें और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ साल पहले रशिया में 2 ड्राइवर्स समंदर की गहराई में एक्सप्लोर कर रहे थे। ये लोग समंदर की तह में 88 फुट गहराई पर चले गए। जैसे ही समंदर की तह में गए तो वहाँ इन्हें एक बड़ा सा जहाज़ नज़र आया। ये प्लेन बॉटम में मौजूद था। इसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे डूबे अभी इतनी देर नहीं हुई। जब इसे देखने के लिए ड्राइवर्स अंदर गए तो पता चला कि ये सोवियत यूनियन का जहाज़ है जो किसी ख़राबी की वजह से समंदर में क्रैश हो गया था और क्रैश होने के बाद तलाश के बावजूद ये नहीं मिला। लेकिन इत्तेफाकन ये इन ड्राइवर्स को मिल गया। अनफॉर्चुनेटली इसका पायलट प्लेन के अंदर ही मर गया था और इसकी हड्डियां अभी भी जहाज़ के अंदर थीं। हैरानगी की बात यह है कि ये प्लेन क्रैश हो गया और फिर भी ये इतना ख़राब नहीं हुआ था। नंबर 4, SS टीकोग्राम। दोस्तों, SS टीकोग्राम ब्रिटिश आर्मी का एक आम सा शिप था जिसे 1940 में बनाया गया था। इस शिप्स को बनाने का मकसद ये था कि हथियार और मिलिट्री व्हीकल्स बरतानिया से अरब ममालिक में लाया जा सके। 1941 में जब ये जहाज़ मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो ये जहाज़ मोहम्मद नामी एरिया में जाकर डूब गया। 10 साल तक इस जहाज़ का कुछ भी पता ना चल सका, लेकिन 1952 में इसे फ्रेश एक्सप्लोरर ने खोज निकाला। हैरानगी की बात यह है कि जब ये शिप मिला तो वेल प्लेस था। इसके अंदर सारा सामान वैसे ही मौजूद था जैसे लोड कर भेजा गया हो। इस शिप्स में मल्टी व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, टैंक, ट्रक, जहाज़, गन और इवन के रेडियो भी मौजूद थे। फ़िलहाल ये मिस्र के अंदर ये जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये शिप अभी भी सारे सामान के साथ समंदर के अंदर मौजूद है। लोग इसे दुनिया भर से देखने के लिए आते हैं। इवन के नेशनल ज्योग्राफी वालों ने भी इस शिप की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस जैसी अनवेल जगह आप और कहीं नहीं देखेंगे। नंबर 3, ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन एक ऐसी व्हीकल्स है जो कि पटरी के अलावा और कहीं नहीं चल सकती। इसके लिए ख़ास पटरी बनाई जाती है। इवन कि ये रोड पर भी नहीं चल सकती। अगर एक ट्रेन को आप समंदर के दरमियान में पाएँ तो आप तो ये बात को इम्पॉसिबल समझेंगे। लेकिन 1985 में बोल हैप्सी लाइबर ड्राइवर ने इससे पानी के अंदर से एक नहीं बल्कि 2 ट्रेन को खोज निकाला। ट्रेन के ये 2 हिस्से समंदर के अंदर 90 फुट गहराई में मौजूद थे और ये किनारे से इतने दूर थे कि ट्रेन का समंदर के अंदर आना इम्पॉसिबल लग रहा था। जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला कि यह ट्रेन 100 साल पुरानी है और इन्हें लोकल मोटर्स का नाम दिया गया। इन ट्रेन की शुरुआत 1842 में हुई थी और ये ज़्यादातर सामान लेकर जाने का काम करती थीं। लेकिन इन ट्रेन्स को किसने बनाया और ये समंदर के दरमियान में कैसे पहुंची, ये बात आज भी एक राज है। क्योंकि हैरानगी की बात यह है कि ये मॉडल ना तो डिज़ाइन किसी ने आज तक किया और ना इससे पहले किसी ने कराया। ये 2 ही ट्रेन्स एक ही मॉडल की थीं जो कि समंदर से पाई गईं। नंबर 2, घोस्ट शिप। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन आर्मी ने साउथ पैसिफिक में मौजूद जापानी सोल्जर पर अचानक हमला कर दिया और जापानी सोल्जर की शिप डूब गए थे। लेकिन 1969 में फ्रेश एक्सप्लोरर जिनका नाम जैक्सूस था, इन्होंने इस जापानी शिप्स को खोज निकाला। यह शिप्स समंदर की तह में मौजूद थीं और हैरानगी की बात यह है कि शिप के साथ साथ जापानी सोल्जर्स की बॉडी भी कार्गो के अंदर बंद थी।
جب ان پر حملہ ہوا تو سولجر بچنے کے لیے شپ کے کارگو میں چھپ گئے، لیکن جب جہاز ڈوبا تو 400 سولجر کے قریب فوجی کارگو ہولڈر میں پھنس گئے اور یہ باہر نہ نکل سکے، اور باہر نہ نکلنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ سمندر میں موجود ان شپس کا ویو اتنا ٹیلیفائنگ تھا کہ اسے دیکھ کر کسی کو بھی خوف آ جائے۔ اس کے بعد ڈسکوری کے بعد جاپانیز کی گورنمنٹ نے ان شپ کے سولجر کو نکالا اور اپنے ملک جا کر دفن کر دیا۔ یہ شپس ابھی بھی سمندر کے اندر موجود ہیں اور دور دور سے اسکوبا ڈائیورز اس جگہ آتے ہیں اور ان شپس کا معائنہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان شپس کے اندر جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر 400 لوگوں کی باڈی ملی تھیں۔ نمبر 1، ٹینک۔ دوستو 2016 میں میامی کی ایک ٹیم گروپ کی شکل میں سوئمنگ کرنے کے لیے سمندر میں گئی۔ یہ لوگ سمندر کی گہرائی میں گئے تو انہیں ایک وہاں بڑا سی میٹل کی چیز نظر آئی۔ جب یہ ڈرائیورز اس کے قریب گئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ٹینک ہے۔ ملٹری ٹینک کی حالت دیکھ کر انہیں ایسے لگا جیسے ایک بہت لمبے عرصے سے ڈوبا ہوا ہے، لیکن اصل بات اس کی حالت نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ ٹینک سمندر کے درمیان آیا کیسے۔ ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ورلڈ وار 2 میں جنگ کے دوران استعمال ہوا تھا، لیکن اتنا ہیوی ٹینک سمندر کے اندر ڈوبا کیسے، یہ بات آج بھی ایک راز ہے۔ اگر یہ شپ کے ذریعے ڈوبا تو اس کے آس پاس شپ بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اس کے آس پاس کوئی چیز نہیں تھی، صرف موٹر سائیکلز اور ٹینک، یہ 2 چیزیں اس کے پاس تھیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔